आप अपने भाषा में बताइए। जो नहीं बताना चाहे आप सीधे बोलिए, ये अनस्क्रिप्टेड पूरा जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, हम सिर्फ़ वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को वैल्यू दें। 2026 आ गया है, परसेंटेज वाइज़ आप बताइए आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, जो भी एसेट हो, कुछ हो सकता है हम सोच भी ना पा रहे हो ऐसा हो, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन परसेंटेज वाइज़ किस-किस जगह पे एट प्रेज़ेंट 2026 में है? देखो अभिषेक जी, मैं थोड़ा-सा ना पास से यहाँ तक आते हैं। जब मैं 2017-18 में ट्रेडिंग करता था, और तुम भी जानते हो, मैं तो 10 साल से सब मुझे जानते ही हैं मार्केट में। तो उस वक़्त बाज़ार का जो सबसे बेकार शेयर होता था, वो मेरे पोर्टफोलियो में होता था। यू नेम द कचरा एंड दैट इज़ विद मी। ठीक है? अब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं कचरा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई शेयर ₹1000 का था, 800 आया, 600 आया, 500 आया, 400 आया, 100 आया, अब वो 5-6 रुपए का है, तो दैट इज़ द गार्बेज ऑफ द मार्केट। यानी कि सब बड़े लोगों ने उसे थ्रो आउट कर दिया है और उसे रिटेलर छाती से चिपका के बैठा है, इस एंटीसिपेशन में कि 6 वाला 1000 दोबारा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है? तो दोस्तों, पहली लेसन यहाँ पे क्या है कि कचरे को कोई घर नहीं ले जाता, और जो अच्छे शेयर 5-6 रुपए के होते हैं, जिनको 1500 जाना होता है, वो आप उनमें पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस पे पहले ही जो एफआईआई, डीआईआई है, वो गिद्ध की तरह बैठ के उसे पकड़ लेते हैं, ताकि उसे रिटेल पकड़ ही ना पाए। तो असली मलाई खाते हैं वो। तो पहली लेसन तो ये है। तो मेरे पास 2020-21 तक मुझे समझ आ गई थी कि भैया मुझे इनसे एग्जिट लेना है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो आई हैव बुक्ड मोर देन 80 to 90% लॉस इन माय पोर्टफोलियो। और मैं कहता हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया। यदि मैं अभी तक पकड़ के चलता, तो जो शेयर उस वक्त मैंने 12 का काटा था, आज वो सिर्फ 2 या 1.5 रुपए का है। तो यानी कि अनदर 90% वहां से भी मैं, तो अगर मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 90 लाख का लॉस बुक किया, तो अब 10 का अगर उस वक्त नहीं 10 बुनाता, तो अब और वो 1-1.5 लाख ही रह जाता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई सेव्ड एटलीस्ट सम मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। ठीक है। तो पहली लर्निंग ये। दूसरा, मैंने एक ये चीज एनालाइज करी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन हमेशा गलत ही होती है। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन कब होती है, जब वो शेयर बढ़ना शुरू हो चुका होता है और लोग उसमें मलाई खा चुके होते हैं, मैं तब घुसता हूं फोमो में। तो मैंने अपने अंदर से पहला डिसिप्लिनरी एक्शन, कि मुझे कचरा नहीं लेना। दूसरा, मुझे कोई स्टॉक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अच्छा स्टॉक 3000 से गिरता गिरता 2300 आता है, या 2200 आता है, या 2000 आ जाता है, तो उसका यूफोरिया मार्केट में ऐसा बना दिया जाता है कि ये तो 1500 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो माल ही नहीं बिक रहा, इसका तो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, इसका तो कंपटीटर इस पे हावी हो गया। और मैं नाम लूंगा अभी इस शेयर का, ब्लू चिप कंपनी है, हिंदुस्तान में पहला सुपर कंप्यूटर लाने वाली कंपनी है, आईटी कंपनी नहीं है, आप लोग गूगल करके चेक कर लेना। ठीक है जी। अब उसमें वहां किसी को वैल्यू नहीं दिख रही, जबकि उस शेयर का ये कहा जाता था कि हर 3 साल में ये कैपिटल को डबल कर देता है। और आज मुझे वो शेयर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो 2000 के लेवल पे आया, तो मुझे वो 1500 और 1200 दिख रहा है। तो आई एम ऑलवेज नॉट अ गुड सिलेक्टर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। अब भैया पैसा तो लगाना है, बिल्कुल। तो कैसे लगाया जाए? हुँ, हुँ। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 ईटीएफ। ये बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जिसका आपको पसंद हो उसका ले लें। ईटीएफ, अब मैंने कई ईटीएफ में पैसा लगा रखा है। मेरा मानना ये है कि अगर हम ओवरऑल इस पूरे ब्रह्मांड जो स्टॉक मार्केट का है, इसको अगर कैटर करना चाहते हैं, तो मेरे को सिर्फ 5 या 6 ही ईटीएफ चाहिए, जिसमें कि ये पूरा पूरा, मतलब मैं कह रहा हूं, कुछ कोई स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो मेरी किट्टी से बच जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया जी? निफ्टी 50 का ईटीएफ, जो कि निफ्टी 20 पे सबसे पॉपुलर है। उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल ईटीएफ आते हैं, एसबीआई का आता है, निपॉन का आता है, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो बैंक 20 बोलते हैं उसे इसमें। और एसबीआई का जो आता है उसको बोलते हैं, मतलब एसबीआई का म्यूचुअल फंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके।
ओके, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। वो बिल्कुल यही चलता है। अब हमारे यहाँ एक और ईटीएफ है, जैसे बैंक का है वैसे ही एक निफ्टी फाइनेंस भी है ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल है। उसका ईटीएफ है, हुँ, हुँ। आप वो ले लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, बैंकिंग आ गई और फाइनेंशियल सर्विस आ ठीक गई। है, ठीक है। अब निफ्टी जब आपने लिया उसमें बैंकिंग और वो बाकी के सारे सेक्टर बिल्कुल आ आ गए। गई। सारे सेक्टर इसमें कवर हो गए बैंकिंग के, और सारे लार्ज कैप करीब करीब कवर हो गए। ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसके बाद हम मिड कैप पे। हुँ, तो मिड कैप 150 का ईटीएफ है, हुँ, हुँ। आप उसको ले लीजिए। ठीक है। तो इसमें मतलब जो टॉप की 150 मिड कैप है वो आ गई। इसके बाद आप स्मॉल कैप का एक ईटीएफ ले लीजिए। ठीक है, और ईटीएफ आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो तो सबके म्यूचुअल फंड हैं। ठीक है। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इमर्जिंग फंड, ब्लू चिप फंड, ये सबको कैटेगराइज कर लीजिए। थीमेटिक में मैंने सिर्फ एक फाइनेंस और मतलब बैंक और फाइनेंस ले रखा है, बाकी मैंने कोई भी थीमेटिक नहीं ले रखा, क्योंकि थीमेटिक वो कुएं का मेंढक है जो 8 साल में एक बार जागता है। ठीक है। लेकिन फाइनेंस का क्यों ले रखा है, इसका मेरे पास बहुत तगड़ा जवाब है अपने लिए। क्यों रखा है? आज सीमेंट चलेगा तो पैसा फाइनेंस में आएगा, आज आईटी चलेगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, पैसा फाइनेंस में आएगा। आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आप एप्पल का मोबाइल लेंगे, हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। करेक्ट। एंड द वे डिजिटलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, यानी कि एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपसे 10-20 रुपए का धनिया भी आप ले रहे हैं तो आपसे डिजिटल मनी ले रहा है। करेक्ट। तो बैंकों में कितना पैसा भी और आना आप लोग सोच नहीं सकते।